सारी दुनिया में गूंज रहा तेरा नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। हर बिगड़ी बना रहा तेरा नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। सारी दुनिया में गूंज रहा तेरा नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। हर बिगड़ी बना रहा तेरा नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। सारी दुनिया में गूंज रहा तेरा नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। हर बिगड़ी बना रहा तेरा नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। सारी दुनिया में गूंज रहा तेरा नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। हर बिगड़ी बना रहा तेरा नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। योग्य है तू, योग्य है स्तुति प्रशंसा के, और कोई नहीं, कभी नहीं तेरी जगह ले सकता है। तेरे पावन नाम की मैं जय जयकार करता हूँ। तेरे पावन नाम की मैं जय जयकार करता हूँ। सारी दुनिया में गूंज रहा तेरा नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। सारी दुनिया में गूंज रहा तेरा नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। हर बिगड़ी बना रहा तेरा नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। योग्य है तू, योग्य है स्तुति प्रशंसा के, और कोई नहीं, कभी नहीं तेरी जगह ले सकता है। तेरे पावन नाम की मैं जय जयकार करता हूँ। तेरे पावन नाम की मैं जय जयकार करता हूँ। आसमान के नीचे मनुष्यों के बीच में और कोई नाम नहीं, और कोई नाम नहीं। आसमान के नीचे मनुष्यों के बीच में और कोई नाम नहीं, और कोई नाम नहीं। पापों से देता नजात यीशु नाम, हर गुनाह को धोता है। पापों से देता नजात यीशु नाम, हर गुनाह को धोता है। योग्य है तू, योग्य है स्तुति प्रशंसा के, और कोई नहीं, कभी नहीं तेरी जगह ले सकता है। तेरे पावन नाम की मैं जय जयकार करता हूँ। तेरे पावन नाम की मैं जय जयकार करता हूँ। सारी दुनिया में गूंज रहा तेरा नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। सारी दुनिया में गूंज रहा तेरा नाम, यीशु नाम, यीशु नाम।
तेरी भलाई के लिए, धन्यवाद करते हैं उपकारों के लिए, आराधना करते तेरी भलाइयों के लिए, तेरी धन्यवाद करते उपकारों के लिए, आराधना करते तेरी भलाइयों के लिए, धन्यवाद करते उपकारों के लिए, आराधना करते तेरी भलाइयों के लिए, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, प्रशंसा हो यीशु, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, प्रशंसा हो यीशु। जय जयकार हो तेरी, तू सच्चा खुदा है, हालेलुया हो तेरी, उद्धार करता है। जय जयकार हो तेरी, तू सच्चा खुदा है, हालेलुया हो तेरी, उद्धार करता है। जय जयकार हो तेरी, तू सच्चा खुदा है, हालेलुया हो तेरी, उद्धार करता है। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, प्रशंसा हो यीशु, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, प्रशंसा हो यीशु, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, प्रशंसा हो यीशु। धन्यवाद करते तेरे उपकारों के लिए, आराधना करते तेरी भलाई के लिए, धन्यवाद करते तेरे उपकारों के लिए, आराधना करते तेरी भलाई के लिए, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, प्रशंसा हो यीशु, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, प्रशंसा हो यीशु, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, प्रशंसा हो यीशु, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, प्रशंसा हो यीशु। जय जयकार हो तेरी, तू सच्चा खुदा है, हालेलुया हो तेरी, उद्धार करता है। जय जयकार हो तेरी, तू सच्चा खुदा है, हालेलुया हो तेरी, उद्धार करता है। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, प्रशंसा हो यीशु। ये सत्य है, सत्य केवल आप ही हैं पिता परमेश्वर, और आप ही हमारे आधार हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, वी वर्शिप यू लॉर्ड, हालेलुया। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हालेलुया। नासरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं, नासरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं, हो के तुझसे जुदा, हो के तुझसे जुदा, मैं तो कुछ भी नहीं, नासरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं,
तुझसे जुदा हो के तुझसे जुदा मैं तो कुछ भी नहीं। नासरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं। नासरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं। उसकी राहों पे चलता रहूं उम्र भर, बीत जाए यूं ही जिंदगी का सफर। उसकी राहों पे चलता रहूं उम्र भर, बीत जाए यूं ही जिंदगी का सफर। फजल कर ऐ खुदा मैं तो कुछ भी नहीं। फजल कर ऐ खुदा मैं तो कुछ भी नहीं। हो के तुझसे जुदा हो के तुझसे जुदा मैं तो कुछ भी नहीं। नासरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं। नासरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं। कतरा कतरा लहू तेरा बहता रहा, हर जुल्म तू हंस के सहता रहा। कतरा कतरा लहू तेरा बहता रहा, हर जुल्म तू हंस के सहता रहा। मेरी सिफा के लिए तो था कुचला गया। मेरी सिफा के लिए तो था कुचला गया। हो के तुझसे जुदा हो के तुझसे जुदा मैं तो कुछ भी नहीं। नासरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं। नासरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं। माफ करता हमारी वो हर एक खता, देता ना वो हमारे गुनाह की सजा। माफ करता हमारी वो हर एक खता, देता ना वो हमारे गुनाह की सजा। है ये
नासरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं, नासरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं। उसका रास्ता बड़ा छेद से तंग है, हर कदम पर मगर वो मेरे संग है। उसका रास्ता बड़ा छेद से तंग है, हर कदम पर मगर वो मेरे संग है। उसका रास्ता बड़ा छेद से तंग है, हर कदम पर मगर वो मेरे संग है। वो मेरा रहनुमा, मैं तो कुछ भी नहीं। वो मेरा रहनुमा, मैं तो कुछ भी नहीं। हो के तुझसे जुदा, हो के तुझसे जुदा, मैं तो कुछ भी नहीं। नासरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं, नासरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं। उसका रास्ता बड़ा छेद से तंग है, हर कदम पर मगर वो मेरे संग है। उसका रास्ता बड़ा छेद से तंग है, हर पर मगर वो मेरे संग है। वो मेरा रहनुमा, मैं तो कुछ भी नहीं। वो मेरा रहनुमा, मैं तो कुछ भी नहीं। ये सत्य है पिता परमेश्वर, हम आपके बिना कुछ भी नहीं है पिता परमेश्वर। कोई भी मुश्किल प्रभु पिता परमेश्वर हमारी ओर प्रभु नहीं आ पाएगी प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए प्रभु, आपकी स्तुति और आपकी आराधना करते हैं पिता परमेश्वर। तू की जाने सान ओ दीनो तन तन अपने वचन नू गल के तेरी रूह दी प्यास बुझावे। अपने वचन नू गल के तेरी रूह दी प्यास बुझावे। यीशु दरिया के सर नू झुका के, यीशु दरिया के सर नू झुका के, जे तू करे दुआ, जे तू करे दुआ,
कहा के जे तू करे दुआ, जे तू करे दुआ, ओ जे तू करे दुआ, जे तू करे दुआ, सब मुक जाने रोग पुराने, यीशु मसीनो के तू जाने, सब मुक जाने रोग पुराने, यीशु मसीनो जे तो जाने, सब मुक जाने रोग पुराने, यीशु मसीनो जे तू जाने। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं आज की आराधना के लिए प्रभु। प्रभु हम अपने मन को आपकी बातों की ओर लगाते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, आज की आराधना के लिए। और प्रभु पिता परमेश्वर अभी जो समय पिता परमेश्वर आपके वचनों का है उसके लिए पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। जो वचन प्रभु आपके दास के द्वारा बोले जाए, हमें सिखाए जाए प्रभु पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर वो हमारे मनों में पिता परमेश्वर एक नया बीज बो दिया जाए पिता परमेश्वर, ताकि वो 100 गुना 1000 गुना पिता परमेश्वर फल लाए पिता परमेश्वर। उन वचनों पे पिता परमेश्वर हमें सुनने वाला पिता परमेश्वर और पिता परमेश्वर उसको मनन करने वाला पिता परमेश्वर बनाया। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इन वचनों के द्वारा प्रभु बहुत आयत से पिता परमेश्वर लोग आशीष पाए प्रभु पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपका वचन पिता परमेश्वर दुनिया के कोने कोने में पिता परमेश्वर जाए प्रभु, ब्लेस करे पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज की सभा को पिता परमेश्वर आपका तुम्हें सौंपते हैं पिता परमेश्वर। प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। हम सब तैयार हैं? रेडी टू रिसीव द वर्ड ऑफ गॉड? प्रभु के वचन को ग्रहण करने के लिए बिल्कुल तैयार? ओके, हालेलुया। आज मैं आपको लेकर चलूंगा प्रभु के वचन के अंदर, विशेष करके एक विश्वासी होने के नाते जब प्रभु में भी आ जाते हैं, हमारे जीवनों के अंदर बहुत बार हम बहुत सारी चिंताओं के बीच में से गुजरते हैं, तनाव के बीच में से गुजरते हैं, दबाव के बीच में से गुजरते हैं। लेकिन बीच में परमेश्वर का वचन हमारी कैसे सहायता करता है, कैसे हमारे मन प्रभु के वचन के अंदर आराम पा सकते हैं, ये बात हमें सीखनी है और ये समझनी है। हम इसे बात को भली भांति सीख गए और समझ गए और हमने अपने मनों को उसके वचन के अंदर आराम पाने की आदत डाल दी, तो आप इस संसार के अंदर विजयी जीवन जिएंगे, विजयी जीवन जिएंगे। हालेलुया। और होता जाकर के क्यों हम चिंतित होते हैं, क्यों हम दबाव में होते हैं, क्यों हम तनाव में होते हैं, क्यों हम बोझों में से गुजरते हैं, लगातार गुजरते रहते हैं? क्योंकि हम अपने मनों को प्रभु के वचन के अंदर ठहराव नहीं देते हैं। हालेलुया। हम मौजी विश्वासी नहीं बनना है, वचन के अंदर हमारे मन आराम पाए ऐसे विश्वासी बनना है।
अभी स्टैफी जब प्रचार कर रही थी, हमें वो बाल्टी नहीं बनना है जिसके अंदर छेद ही छेद है, जितना मर्जी पानी भरो फिर खाली हो गई। हालेलुया। हमें मन मौजी बने रहेंगे तो आपके जीवन से तनाव, चिंताएं, दबाव कभी कम नहीं होंगे। नो, क्योंकि आपको ये सीखना है, ये समझना है। हालेलुया। प्रभु का वचन हमें कैसे आराम देता है, और हम सब लोग बहुत से दबावों के अंदर, और बहुत बार हमें चिंताएं और दबाव जब हमें घेर लेती हैं, हमें पकड़ लेती हैं, उसका कब्जा हमारे मन के ऊपर हो जाता है, हमारे दिमाग के ऊपर हो जाता है, तो हम फिर उसका क्या करना चाहते हैं? हम जल्दी में क्या करना चाहते हैं? या तो उसका इनकार करेंगे, छोड़ो बात, छोड़ो, हम जाना करते हैं, डिनाई करते हैं, नहीं कोई चिंता नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। असल में वो होती है, आपके अंदर होती है, आपके घर में होती है, आपके मन में होती है, लेकिन नहीं, कोई बात नहीं। हालेलुया। हम देखते हैं, हम उनका इनकार कर देते हैं, और बहुत बार हम उसे मन के अंदर चुप रह के दबा देते हैं। चलो क्या करना है, क्या कहना है, दबा दो, दबाए रहते हैं, लेकिन उससे समस्या भी हल नहीं होती है। आप जितना ये करेंगे, हालेलुया। अब बहुत बार हम क्या करते उसे, हालेलुया, हम दूसरों को ब्लेम करते हैं, हम दूसरों पे दोष लगाते हैं, उसके कारण ये हुआ, उसके कारण ये हुआ, उसके कारण ये हुआ। हालेलुया। कई बार हम डॉक्टर के पास जाते हैं, क्योंकि जब ज्यादा चिंता, ज्यादा तनाव आ जाएगा तो सिर में दर्द होगा, फिर डॉक्टर के पास जाएंगे दवाई लेने के लिए, कैसे आराम मिलेगा, कैसे नींद आएगी। लेकिन ये सब गोली भी खाने के बाद, अच्छी नींद लेने के बाद भी जब जागोगे तो चिंता फिर वही के वही। हालेलुया। वो तो गई नहीं, आपको किसी पे ब्लेम करने से भी वो जाएगी नहीं, किसी पे दोष लगाने से वो जाएगी नहीं, वो समस्या नहीं गई, वो दबाव नहीं गया। और आप जानते हैं, हम सब लोग आज की स्थिति में हर कोई तनाव में से गुजर रहा है, हर कोई चिंताओं में से गुजर रहा है, हर कोई परेशानियों में से गुजर रहा है। हालेलुया। हम देखते हैं हमारे बीच में जवान बच्चे हैं, किसी को पढ़ाई की चिंता सता रही है, एग्जाम के दबाव के अंदर रहते हैं, पढ़ाई के दबाव के अंदर रहते हैं, ट्यूशनों के दबाव के अंदर रहते हैं, किसी को काम के ऊपर चिंता है, काम के ऊपर उनका दबाव है, अपने बॉस से बनती नहीं है, अपने सुपरवाइजर से बनती नहीं है। हालेलुया। कोई चिंता इस दबाव में है, मेरा कैरियर बन जाए, जवानों को नौकरी बन जाए, मिल जाए, बच्चे माँ बाप है, उनको बच्चों की शादी की चिंता है, दबाव में रहते हैं, जवानों को चिंता है मेरी शादी हो जाए। आप देखते हैं, आप सब लोग तनाव और परेशानियों से गुजर रहे हैं, किसी की बीमारी नहीं जा रही है, किसके घर के हालत नहीं बदल रहे हैं, लोग चेंज नहीं हो रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है। इतने सालों से मैं चर्च में आ रहा हूँ, इतने सालों से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, इतने सालों से मैं ये कर रहा हूँ, लेकिन कुछ भी हो नहीं रहा है। वो आपकी वहां समस्या, दबाव, चिंताएं वही के वही खड़ी है, क्योंकि हम उसका हल अपने दिमाग से ढूंढते हैं, हम उसका हल बाहर ढूंढते हैं, दोस्तों से ढूंढते हैं, रिश्तेदारों से ढूंढते हैं, मित्रों से ढूंढते हैं, माँ बाप के पास जाके ढूंढते हैं, लेकिन नहीं होगा वो। हालेलुया। कोई भी ऐसा आपका माँ बाप, आपका रिश्तेदार, आपका भाई बहन, आपका दोस्त, आपका मित्र, कोई भी इतना सामर्थ्य नहीं है जो आपको इससे निकलने के लिए आपको सिखा सके, सिवाय यीशु मसीह के, प्रभु के वचन के। हालेलुया। हम देखते हैं यीशु मसीह ने, हम मत्ती के अंजील में जब जाते हैं तो उसका 6 अध्याय के अंदर देखते हैं,
तो वहां पर 25-26 आयत को मैं पढ़ूंगा। यीशु ने हमसे क्या कहा? उसने कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन के से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं और न काटते हैं और न खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक बड़ी भी बढ़ा सकता है? और वस्त्र के लिए चिंता क्यों करते हो? जंगली सोचनों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे न परिश्रम करते हैं न काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनसे किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल बाद में झोंक दी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुम ये इससे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा? इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। हालेलुया। मेरी जिंदगी का क्या बनेगा? मेरे कैरियर का क्या बनेगा? अरे क्या बनेगा? हालेलुया। आपका बनाने वाला आपके अंदर बैठा है, उसका नाम यीशु मसीह है और वो जिंदा है। उसको पता है कब क्या करना है। आपके माँ बाप को नहीं पता, आपके दोस्त को नहीं पता, कितना ही खास क्यों ना हो, आपका बॉस भी नहीं दे सकता, लेकिन यीशु को पता है और उसने इस वचन के अंदर रखा हुआ है। इसलिए जब हम तनाव में से गुजरते हैं, लगातार गुजरते रहते हैं, हमें उसके साथ जीना नहीं है, उससे ऊपर उठना है। हालेलुया, आमीन। आप जानते हैं जब बरसात होती है तो सभी पक्षी जो उड़ते हैं वो छिपने के लिए जगह ढूंढते हैं। हालेलुया। क्या करते हैं? छिपने के लिए जगह ढूंढते हैं। लेकिन उकाब कभी भी छिपने की जगह नहीं ढूंढता है। क्यों? क्योंकि वो बादलों से ऊपर उड़ता है। हालेलुया। आपको ऐसे विश्वासी बनना है जो चिंताओं से ऊपर विश्वास के जीवन में जीने की आदत डालें और से सीखें। हालेलुया। जब तक ये बात हम समझेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं कि हमें अपने मनों को कैसे वचन के अंदर आराम देना है, तब तक हम इससे कभी मुक्त नहीं हो सकते। और जब चिंतित होते हैं फिर कई तरह के दौरे भी पड़ते हैं, बीमारियां भी आती हैं, गुस्से के दौरे पड़ते हैं। हालेलुया, आमीन। ओ जीसस। इसलिए हमें इससे आजाद होना है। लेकिन संत पौल ने इसके बीच में सारे सॉल्यूशन बताए हुए। जब संत पौल इस दुनिया में था तो वो भी बड़ी बातों के प्रति चिंतित रहता था, वो भी बड़ी बातों के प्रति परेशान रहता था। हालेलुया। आप देखेंगे जब संत पौल था तो वो भी परेशान रहता था। जैसे कि आज हम परिस्थिति में से गुजर रहे हैं, मेरे ख्याल में आज कोई चर्च के बारे में कोई चिंतित नहीं होगा। यहां कितने हैं? प्रभु के राज्य के बारे में कोई चिंतित नहीं होगा। हालेलुया। किसी को है कि कोई बचाया जाए, प्रभु का राज्य बढ़े? नहीं, कोई चिंतित नहीं होगा। हालेलुया। लेकिन संत पौल, अगर हम आज चिंतित हैं सिर्फ अपने लिए, अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी तरक्की के लिए, अपनी उन्नति के लिए, लेकिन संत पौल अपने से बढ़कर वो प्रभु के राज्य के लिए चिंता करता है। आए हम संत पौल की चिंताओं को भी थोड़ा देखेंगे कि संत पौल कैसे चिंता करता है। हालेलुया, आमीन। हम रोमियो की पत्री उसका 7वें अध्याय के जब हम देखते हैं रोमियो की पत्री के अंदर, तो संत पौल इस बात को कहता है। हालेलुया। उसका 6 का 21 में पढ़ूंगा
इस प्रकार मैं व्यवस्था पाता हूँ कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूँ तो बुराई मेरे पास आती है, क्योंकि मैं भीतरी मनुष्य तत्व से तो परमेश्वर की अवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूँ, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की अवस्था दिखाई पड़ती है, जो मेरी बुद्धि से की अवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की अवस्था के बंधन से में ढालती है, जो मेरे अंगों में है। मैं कैसा भाग्य मनुष्य हूँ। हालेलुया। मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा? लेकिन आगे वो हल भी बताता है, परंतु हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की अवस्था का, परंतु शरीर से पाप की अवस्था का सेवन करता हूं। हालेलुया। यह संत पौल एक लड़ाई लड़ रहा है, वो भी चिंतित है, वो भी परेशान है। वो कहता है आत्मा तो मुझे कुछ और कहता है, जो कहता है वो मुझसे होता नहीं है, लेकिन शरीर कुछ और करता है। जो मैं चाहता हूं करूं वो होता नहीं है, जो नहीं चाहता वो हो जाता है। हालेलुया। वो कहता है बुद्धि से मैं किसकी अवस्था का सेवन करता हूं? परमेश्वर की। परमेश्वर की। इसका क्या मतलब समझते हैं? लेकिन शरीर के द्वारा पाप का सेवन करता हूं। जब हम शरीर में विश्वास के जीवन को जीने की आदत डालते हैं, तो हम शरीर के अनुसार जब जीने की आदत डालते हैं, उसमें बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो हम ज्यादातर तनाव में, चिंताओं में, परेशानियों में बने रहेंगे। कभी पैसे की तंगी, कभी घर में क्लेश, कभी काम की तंगी, कभी रिश्तों के अंदर खराबी, सब जगह होगी समस्या। हालेलुया। संत पौल इसको कहता है कि मैं भी इसी के बीच में दिनों रात लड़ता और झगड़ता रहता हूं। गलातियों 2 के अंदर संत पौल ने इस बात से इस तरह से कहा कि अब मैं यीशु मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया हूं। अब ये संसार मेरे लिए मर गया और मैं संसार के लिए मर गया हूं। अगर मैं जीवित हूं तो यीशु मसीह के लिए जीवित हूं। हालेलुया। हमें अब संत पौल कहता है मैं संसार की चिंता नहीं करता हूं, मैं कुछ और चिंताओं में डूबा हूं। अब मैं संसार के लिए तो सूली पे मर गया, मुझे दुनिया से कुछ नहीं चाहिए, ना संसार को मुझसे चाहिए। अगर मैं कुछ हूं तो यीशु मसीह जो मेरे अंदर है उसी के लिए हूं। हालेलुया। तो इन दोनों आयतों के अंदर देखते हैं संत पौल कई चिंताओं से लड़ता है, लेकिन वो फिर अपने आप को क्रूस पे मरा हुआ समझता है। इसका क्या मतलब है क्रूस पे? कि मैं क्रूस पे यीशु मसीह के साथ मारा गया, कि मैंने अपने शरीर की सारी इच्छाओं को क्रूस के ऊपर टांग दिया है। मैं अपने मन की सारी इच्छाओं को सिर के ऊपर टांग दिया है। हालेलुया। और अब मैंने अपने मन को, अपने हृदय को, अपनी बुद्धि को, अपनी समझ को संसार के ऊपर नहीं लगाता हूं, मैं इसे यीशु मसीह के ऊपर लगाता हूं जो जीवित है और युग युग जीवित है। हालेलुया। आमीन। अब मैं आपको संत पौल की कुछ और चिंताओं के बारे में बताता हूं। हम दूसरा कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय के अंदर उसकी मैं 22 आयत से पढ़ना शुरू करूंगा। अब देखिए वो चिंता क्या करता है। क्या वे ही इब्रानी है? मैं भी हूं। क्या वे ही इजरायली है? मैं भी हूं। क्या वे ही अब्राहम के वंश से है? मैं भी हूं। क्या वे ही मसीह के सेवक है? मैं पागल के समान कहता हूं, मैं उनसे बढ़कर हूं। अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मौत के जोखिम में, 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए, 3 बार मैंने बैठे खाई, 1 बार मुझ पर पथराव किया गया, 3 बार जहाज जिस पर मैं चढ़ा था टूट गया, 1 रात दिन मैंने समुद्र में काटा। मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों से जोखिमों में, अन्य जातों से जोखिमों में, नगरों के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में,
झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में, परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख और प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में उधारे रह रहने में और अन्य बातों को छोड़कर जिसका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। हालेलुया। अब देख लो संत पौल कितना दबाव में रहता था, कितना तनाव में रहता था, कितनी चिंताओं में रहता था। हालेलुया। लेकिन वो इस हालात के बीच में भी कैसे विश्वास के जीवन में बढ़ता था, कैसे विश्वास के जीवन में मसीह की सेवा कर पाता होगा, क्योंकि उसके लिए वो हर जगह मृत्यु का जाल बिछा होता था, हर जगह मुसीबत के जाल पहले बिछा दिए जाते थे, तब भी वो विश्वास के जीवन में वो बिना चिंता के कैसे आगे बढ़ गया। तब भी वो प्रभु के काम करता रहा, तब भी प्रभु की सेवा करता रहा, तब भी वो विजयी जीवन जीता रहा। हालेलुया। कि कितनी मार खाई उसने। हालेलुया। मेरे प्रियो, संत पौल, पास्टर पौल चिंताओं में था, परेशानियों में था, दिन रात था दबाव में, प्रेशर में, बोझ में, लेकिन इसके बाद भी उसे मसीह से कुछ सीखा, उसे यीशु से कुछ सीखा कि मुझे इनसे ऊपर कैसे चलना है। हालेलुया। हम भी जब मसीह में विश्वास करते हैं, विश्वास का मतलब ये नहीं है कि आप चिंताओं से, बोझ से मुक्त हो गए हैं। यीशु ने ये कहा, ये सब चीजें आएंगी लेकिन मैं तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। अब संत पौल इन सब चिंताओं के बीच में, परेशानियों के बीच में कुछ कहता है हमसे। हालेलुया। हालेलुया। आए हम वो क्या करेंगे। हालेलुया। प्रभु के वचन के अंदर आगे बढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री उसका 4 का 15 और 16 में पढ़ूंगा। अब देखिए वो कहां ध्यान करता है। इब्रानियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसकी 15 और 16 आयत को, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरना वह सब बातों में हमारे साथ प्रकट हो गया तो भी निष्पाप रह पाए, जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। हालेलुया। आपको जब चिंतित होते हो, जब दबाव में होते हो, जब परेशानियों में से गुजरते हो, ये आएंगी, लेकिन उसके बीच में भी आपको परमेश्वर की जरूरत होती है। आपको परमेश्वर सिंहासन के पास जाना है। वह कौन है? महायाजक कौन है? सिंहासन में कौन है? यीशु मसीह। क्योंकि जब यीशु मसीह था तो वो भी दबाव और चिंताओं में से गुजर रहा था। आप जानते हैं यीशु भी परेशानियों में से गुजरता था। इसीलिए यहां लिखा है कि वो हमारा महायाजक है। जब हम गुजरते हैं तो भी वो हमारे साथ होता है, हमें वहां से निकालने के लिए। लेकिन हमें बजाय दोस्त के पास जाने के, मित्र के पास जाने के, हमें यीशु के पास आना है। हमें परमेश्वर के पास आना है वचन के ज्ञान के द्वारा, वचन के द्वारा। आपका मन वचन के अंदर होना चाहिए। हालेलुया। आमीन। और आप जानते हैं ये आप नहीं करते हैं। ये दबाव, ये परेशानी आप क्या करती है? आपके जीवन में सबसे पहले बीमारियों को लेकर आती है। ये आपके जीवन के तनाव को जब जो है वो सिर का दर्द, सिर की बीमारियां, ब्लड प्रेशर जैसे कई तरह के रोगों को जन्म देती है। हालेलुया। और दूसरा ये आपके डिसीजनों को हमेशा आप उसमें जब दबाव में होगे, परेशानी में होगे, आप कोई भी सही फैसला जीवन में नहीं ले पाओगे। अगर लोगे तो गलत होगा, जो आपको जीवन भर आपको दुख उठाना पड़ेगा। आप जानते हैं आपकी जिंदगी का एक फैसला आपको कई बार बहुत लंबे समय तक वापसी आना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए आपको क्या करना है? आपको उसके बाद भी उस डिसीजन के अंदर लेने की क्षमता आपकी खत्म हो जाती है।
आप सही फैसला नहीं ले पाते। हालेलुया। आप जानते हैं कई बार लड़के लड़कियां तनाव में आकर, परेशानियों में आकर बिना सोचे समझे शादी कर लेते हैं, बाद में कहते हैं हम तो पछताते हैं। माँ बाप तनाव और परेशानियों के बीच में बच्चों की शादी कर देते हैं, बाद में कहते हैं गलती हो गई, भाई अब इसका सुधार तो हो नहीं सकता, अब तो क्या काम खत्म हो गया, अब तो जिंदगी भर गई, तुमने डिसीजन लिया। क्योंकि जब तनाव और परेशानियां और दबाव और चिंताएं होगी, आप जीवन में कभी अच्छा फैसला नहीं कर पाओगे। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हमारे माइंड उसके वचन के अंदर हो, आराम पाए और स्ट्रांग और मजबूत बने। हालेलुया। हमें मन मौजी विश्वासी नहीं बनना है। मन मौजी कभी शांति में नहीं रह सकते, यीशु के साथ नहीं चल सकते। बाइबल पढ़ लियो ठीक है, प्रार्थना कर लियो ठीक है, चर्च में आगे तो ठीक है, जब दिल किया आगे, जब दिल किया चले गए। मन मौजी, हमें मन मौजी विश्वासी नहीं बनना है। आपको प्रभु ने चुना है, आप इस संसार के अंदर जयवों से बढ़कर बनाने के लिए, आपको विजयी जीवन जीने के लिए, इन सबसे ऊपर बढ़कर पाने के लिए। हालेलुया, आमीन। अब मैं आपको लेता हूं संत पौल इस पे कैसे जयवंत होता है। संत पौल को ये कैसे बातें समझ आ गई कि इतने दबाव परेशानी में भी यीशु का काम करना, यीशु की सेवा करना, इतनी कलीसियाओं को जाना। हमसे तो हमारा घर भी नहीं चलता, हमारे 2 बच्चे तो वही नहीं संभलते, हमारा घर ही नहीं चलता ढंग से, हमें से नौकरी भी नहीं होती ढंग से, ये बात हमें अपने चर्च में वैसे भी नहीं आया जाता। हम देखो कितने कमजोर कर दिया कि हमारे माइंड यीशु मसीह में आराम नहीं पाते, वचन में आराम नहीं पा रहे हैं, हमारे माइंड संसार के अंदर घूमते रहते हैं। हालेलुया, कहीं और घूम रहे हैं, इसलिए हम इतने निर्बल, इतने कमजोर बनते चले जा रहे हैं। नहीं, हमें स्ट्रांग बनना है, मजबूत बनना है, शक्तिशाली बनना है। अब पास्टर पॉल इसके बारे में क्या कहता है, आए हम वो थोड़ा सोल्यूशन देता है। हम फिलिपियों की पत्री उसका 4था अध्याय, हालेलुया, आमीन, उसकी 5, 6, 7 को पढ़ूंगा। हालेलुया। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हालेलुया, हालेलुया। अब मुझे ये बताओ संत पौल की चिंता यहां पर क्या है, वो क्या कह रहा है? आप जानते हैं वो क्या कह रहा है? मुझे चिंता मेरी नहीं, मुझे चिंता ये है कि यीशु आने वाला है। हालेलुया, यीशु आने वाला है, प्रभु आने वाला है, ये है चिंता उसको। हमें कितनी चिंता है कि मैं तैयारी करके रखूं, प्रभु आने वाला है, मेरा दूल्हा आने वाला। हमें कभी चिंता होती है इस बात की? नहीं ना होती, नहीं होती। हम तो अपने ही दूल्हे दुल्हन ढूंढने के चक्कर में रहते हैं। हालेलुया, इसकी चिंता खाई जा रही है, स्वर्ग के दूल्हा कब आएगा इसका कोई पता ही नहीं। आपके सोच में क्या, आप कहीं पर भी नहीं, सोचो में भी नहीं है। आप कैसे चल पाओगे जब यीशु आएगा? कैसे उठाए जाओगे? आपने कभी सोचा ही है? हालेलुया। यीशु कहता है, आप जानते हैं चेतावनी दी है प्रभु ने प्रकाशित वाक्य के अंदर, यूहन्ना के दास का, ना तो मुझे ठंडे चाहिए तो ना मुझे गुनगुने चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। कौन से चाहिए? कौन से चाहिए? गरम गरम। हालेलुया। क्योंकि प्रभु कहता है ठंडे को भी थूक दूंगा, गुनगुने को भी थूक दे, यानी कि वो पता नहीं उठाए जाए ना जाए, लेकिन जो सरगर्म है वो उठा लिए जाएंगे, क्योंकि उनको चिंता प्रभु के आने की सताती है। हालेलुया, आमीन।
प्रभु कहेगा अच्छा तुम जब मेरी बात नहीं सुनी भाई, तुम्हें कोई और दूल्हा चाहिए तो यही रहो। हालेलुया। मैं अपनों की दुल्हन को लेके चलता हूं। आमीन। अब संत पौल कहता है किसी भी बात की चिंता मत करो, हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना विनती के द्वारा। अरे संत पौल को ये ज्ञान कहां से आ गया? मेरी समझ से बाहर। आपको कुछ पता? किसी को? आपको किसी को कुछ पता है? मैं पूछ रहा हूं सबसे, संत पौल को ये ज्ञान कहां से आया? परमेश्वर की ओर से। कैसे आ गया? आप भी तो परमेश्वर की ओर से है। संत पौल को ये बात कहां समझ आई? अब मैं आपको बताता हूं कहां से आई। हालेलुया। आमीन। अब ये कहता है, संत पौल कहता है कलीसिया को, फिलिपियों को। अब देखो वो कहते हैं, जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी, मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो, तब परमेश्वर जो शांति का सोता है वो तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। संत पौल ने ये बातें पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर से सीखी हैं, ये प्रभु से सीखी हैं। हम प्रभु से कितना सीखते हैं, हम वचन से कितना सीखते हैं। हालेलुया। वो मनन करता है, वो ध्यान करता है, उससे ये समझा। लेकिन हमें सीखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें तो प्रभु कहने की चिंता ही नहीं है। मुझे तो अपने बेटे की शादी करनी है, दुल्हन लानी है घर में, मुझे तो यही चिंता है। बड़ी नौकरी मिल जाए, काम मिल जाए, घर सुखी से हो। आमीन। आराम से बैठे। हालेलुया। हमें इससे ऊपर उठना है। ये अविश्वासियों का काम है। प्रभु कहता है ये उनकी चिंता है, तुम्हारी चिंता कुछ और होनी चाहिए। हालेलुया। यीशु आने वाला है, किसको चिंता है? आपके घर में कोई खास मेहमान आने वाले हों तो आप क्या करते हैं? हालेलुया। क्या करते हैं? क्या करते हैं? तैयारी करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। अभी मैंने एक दिन, हमारे स्टैफी बैठी है, उसको मैंने बोला भी हमने तुम्हारे लुधियाने में घर जाना है, थोड़ा मिलना है तेरे घर में। स्टैफी जाके बता दिया पास्टर जी आ रहे हैं। उसकी मम्मी कहती है अभी ना है, पहले सोफा नवा लेना है। हालेलुया। कल बता रहे वो घर को रेनोवेट करा रहे हैं सारा, के पास्टर जी चंडीगढ़ से आ रहे हैं। हालेलुया। आप देख सकते हैं ना कि पास्टर जी आ रहे हैं, पूरी तैयारी चाहिए, घर अच्छा लगे। मैं नहीं कभी गया हूं, लेकिन वैसे मैंने कहा अब मैं आपके घर जाना चाहता हूं, तो आप देख सकते हैं वो कितनी तैयारी कर रहे हैं। आपको यीशु के आने की कितनी तैयारी करनी चाहिए, ये बात समझ लो। आप कोई चिंता से, संत पौल कहता है तुम्हारी, अब मैं आपको इसका बता रहा हूं हल। संत पौल ने ये बातें सीखी हैं और कलीसिया को भी दे दी है। मैंने सीखी, तुम भी सीख लो। आज ये वचन के लिए हमें भी सिखाने के लिए दे दी है, तुम भी सीखो। आज हम भी सीखेंगे। हालेलुया। क्या लिखता है? किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना विनती के द्वारा धन्यवाद का परमेश्वर के साथ सम्मुख किए जाएं। हालेलुया। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? जब आप परमेश्वर के सामने जाते हो तो कोई फीलिंग के साथ नहीं जाते कि मुझ में ये महसूस हो रहा हो। प्रभु ये वर्क नहीं करेगा, ये काम नहीं करेगा, कुछ नहीं, प्रार्थना का जवाब नहीं आएगा आपको। आपकी चिंता जस की तस बनी रहेगी। आप परमेश्वर के साथ पास जाओ। कैसे? हालेलुया। पिता मैं तेरे पास आता हूं, यू आर माई लविंग फादर। तू मेरा स्वर्गीय पिता है, मेरा प्रेमी पिता है, तूने मुझे छुटकारा दिया है। मैं तेरा धार्मिकता हूं, मैं तेरे यीशु मसीह में तेरी धार्मिकता हूं। मैं तेरा चुना हुआ वंश हूं, मैं तेरी बेटी और तेरा बेटा हूं लॉर्ड। और मैं ये जानता हूं लॉर्ड कि तू महान सिंहासन पे विराजमान है और तू सामर्थी है मेरी चिंता को दूर करने के लिए, मेरे दबाव से छुटकारा करने के लिए, मेरे घर के हालत को बदलने के लिए, मेरे जीवन के हालत को बदलने में तू ही सामर्थी है और कोई नहीं है लॉर्ड।
प्रभु मेरी मदद कर इसमें से निकलने के लिए। ये करने के बाद प्रभु मैं जानता हूं कि तू ये सब कुछ कर सकता है, क्योंकि तू सब कुछ करने में सामर्थी है। तू सामर्थी है सब कुछ करने में। इसलिए मैं अपने सारे दबाव, अपनी सारी चिंताएं, मैं अपनी सारी परेशानियां तेरे सिंहासन के सामने लेकर आया हूं। हालेलुया। जब ये प्रार्थना करे छोटी सी, लॉर्ड मुझे तेरी जरूरत है, मेरी मदद कर, मैं तू सहायता कर। प्रभु आपको उसके बीच में चुप नहीं बैठेगा। उसी वक्त हालेलुया जब ये प्रार्थना करते हैं तो प्रभु आपको जवाब देगा। हालेलुया। क्या जवाब देगा? उसकी शांति आपके अंदर आएगी, आपको चारों तरफ से ओवरकम कर रही, आराम देगी। हालेलुया। पिछले हफ्ते की बात है, हमारे स्कूल में छत लगाते हैं, उन्होंने कुछ कहना शुरू किया, मुझे पता चला, लेकिन चिंता की बात थी। लेकिन मैंने चिंता नहीं की। लॉर्ड मुझे आपकी अब जरूरत है, मेरी मदद कीजिए, ये आपका काम है। मैं स्कूल में आया, इनके एमडी दोनों से पूछा, आपको हमारे आराधना करने से कोई समस्या है? कहते नहीं। बस इतनी बात हुई। मेरे साथ साजन था। बस हमने उसके प्रिंसिपल को पैसे दिए, किराया दिया 12,000 और बाहर आ गए। कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने इस समस्या का हल यीशु मसीह के सिंहासन के सामने जाकर पहले ही हल कर दिया था। हालेलुया। प्रभु ने हमारी समस्या का हल पहले ही कर दिया जब उसके अनुग्रह के सिंहासन के सामने विश्वास के साथ हम जाते हैं। और मैंने कहा प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं क्योंकि मैं जानता हूं जब मैंने प्रार्थना किया तुमने सुना और मेरी समस्या का हल यही हो गया है। और आप जानते हैं मेरे अंदर असीम शांति और आनंद भर गया। मैं चारों तरफ से शांत गिर गया। ये इस बात का इंडिकेशन है। हालेलुया। आमीन। कल दिन को हमारे घर में थोड़ा सा तनाव हुआ, कई बातों पर। लता बड़ी गंभीर स्थिति में चलेगी उस समस्या को लेकर। हालेलुया। मुझे पता था हमारे घर में कुछ लोग लगे काम कर रहे, लेकिन मैंने कहा इसको आराम करने दो। हालेलुया। लेकिन मैं उस टाइम में प्रभु के सामने गया, लॉर्ड दिस इज द ये चिंता का विषय, दबाव इस वक्त बना हुआ, तनाव बना हुआ, व्हाट टू डू। हालेलुया। तो प्रभु ने, आप मानेंगे नहीं, ठीक 10 मिनट के बाद मुझे बड़ा आराम से जवाब दे दिया। आई थैंक टू गॉड। मैंने टीवी ऑन किया, पहले खबरें सुन रहा था, उसी वक्त लगा उदास और दुखी होकर वहां आ गई। मुझे पता इसका मूड खराब है, लेकिन मुझे ये भी पता है इसको मूड का कैसे ठीक करना है। हालेलुया। इसको नहीं पता मैं क्या कर रहा हूं। इसको ना एक बच्चों का प्रोग्राम आता है, वो बड़ा पसंद है, मुझे पता है इसको बहुत अच्छा लगता है। मैं कहा कुर्सी बैठ जा, कुर्सी लाई बिठाया मैंने, अब बैठ जा, तो तेरी पसंद का चैनल लगाता हूँ। ऑन कर दिया। हालेलुया। आधे एक घंटे के बाद थोड़ा मुस्कुराहट आई। हालेलुया। हालेलुया। आधे घंटे बाद तनाव गायब। मैंने इसको बताया, मैंने इस समस्या को प्रभु के सामने रख दिया, उसने मुझे जवाब दे दिया है। रिलैक्स, एंजॉय योर लाइफ। हालेलुया। ये जो संत पॉल यहाँ कह रहा है, ये मैं अक्सर ये एक्सपीरियंस करता हूँ अपने जीवन के। जब भी तनाव या कोई परेशानी की ऐसी बात आती है, आप जानते हैं इस वक्त भी हम कई चीज़ों के बाद परेशानियों में गुजर रहे हैं। हमने वो इंस्टीट्यूट खोला है, उसके हमने 5 लाख का बजट था, लेकिन 8 लाख तक चला गया। 3 लाख का इंतजाम किया और बढ़ाया। अब उसको पैसे तो पहले से लगाने का चिंता थी, अब उसको चलाने की भी चिंता है। उसके लिए सबको ऐसे माइंड बनाना, उनके माइंड को ट्रेन करना एक बहुत बड़ा काम है, मुझे पता है।
लोगों को वहां तक लाना बहुत बड़ा काम है, लेकिन अभी भी हम पे दबाव बना हुआ है, चिंता बनी हुई है। हालेलुया, आमीन। साहिल सैम के लिए दुल्हन भी लानी है, वो भी चिंता है, घर में होती है ना। हालेलुया, लेकिन वो इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी होती है। घर में हमें शिफ्ट करना है, उसकी कोई पेमेंट हमें और भी देनी है, वो भी देना है। चर्च के एक बनाना है, उसके लिए दबाव है। चर्च में सारी मीटिंग समय पर सही ढंग से हो, इसका दबाव हर हफ्ते रहता है। सब लोग आए, उसे सीखे समझे, उस पर दबाव अलग रहता है। कोई बीमार हो वहां तक पहुंचना, उसका दबाव अलग रहता है। और कोई मीटिंग में आए ना, लेकिन पास्टर उसकी फैमिली से कोई तो कोई जाना चाहिए, बाकी चाहे कोई आए ना आए, कितना दबाव होता है। हालेलुया, आमीन। लेकिन तब भी मैं कितने मजे से आराधना कर रहा था, आपने देखा मुझे? हालेलुया, आराधना करते हुए देखा। और ज्यादातर तो लोग सोच रहे वो क्यों थे, क्योंकि वो चिंता में थे, मुझे पता था। वो दबाव में थे, वो तनाव में थे, वो परेशानियों से गुजर रहे थे, कुछ हालत उनके जीवन के ठीक नहीं है, इसलिए मैं देख रहा वो आराधना नहीं कर रहे ढंग से, बस आंखें बंद है, बाकी सोच में डूबे। वहीं मैं आराधना कर रहा था, क्योंकि मैंने इस बात को अच्छी तरह जान लिया और समझ लिया कि मुझे अपने मन को यीशु के वचन में टिकाना है। वो कौन से वचन है जो यीशु कहता है कि तुम्हें, संत पौल ने उसका भी हल आगे बताया है। अब ऐसे तो आपने देना, प्रभु मैं आया हूं, मेरी मदद करो। अब वो कहता क्या करना फिर आगे, इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं, जो जो बातें आदरणीय हैं, जो जो बातें उचित हैं, जो जो बातें पवित्र हैं, जो जो बातें सुहावनी और प्रशंसा की बातें हैं, उन पे ध्यान लगाया करो। हालेलुया। संत पौल कहता तुम्हें ट्रेनिंग लेनी है, अपने मन को प्रभु के वचन के ऊपर और अच्छी बातों पर लगाने की ट्रेनिंग चाहिए। वो कहता है इस पे ध्यान लगाओ। हम कितना ध्यान लगाते हैं? हम ध्यान लगाते हैं अच्छी बातों पे, हमारा ध्यान कहाँ होता है? उसने मुझे ये कह दिया, गुस्सा। उसने मुझे ये कह दिया, ये गुस्सा। उसने मुझसे अन्याय किया, वो गुस्सा। हम यही बातें सोच सोच के हम अपने मन को, अपने ध्यान को ऐसा बिगड़ा हुआ बना दिया है जो हमेशा तनाव ही पैदा करता रहता है, परेशानी पैदा करता रहता है। जो जो बातें सुहावनी हैं, जो जो बातें सत्य हैं, सत्य कौन है? यीशु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। सत्य यीशु है। हालेलुया। बोर तो नहीं हो रहा, बहुत जबरदस्त वचन है, लेकिन एक बजने वाला है। हालेलुया। बस 10 मिनट के बाद इसको खत्म करेंगे। आपको जब चिंता में होते हैं, बड़े हयाव के साथ, बड़े विश्वास के साथ यीशु के पास जाना है, सिंहासन के सामने। लॉर्ड यू आर पावरफुल, हेल्प मी। बस ज्यादा बातें नहीं करनी, मेरी मदद करो। आपको शांति, सबसे पहले आपको शांति कवर करेगी, पीस आपके हृदय में आएगी। दूसरा, होली स्पिरिट उस वक्त आपको बताएगा आपको क्या करना है। होली स्पिरिट विल लीड, आपको बताएगा क्या करना है। अब वो ऐसे नहीं छोड़ता। लेकिन ये बात अगर संत पौल ने सीखी है, वो कहता प्रार्थना में परमेश्वर के पास जाओ, प्रे टू गॉड विद थैंक्सगिविंग। धन्यवाद लॉर्ड, तूने मुझे सुना, मेरा जवाब आ गया, मैं तेरी तारीफ करता हूं, मैं तेरी स्तुति करता हूं। और जब ये तनाव हो, आपको किन बातों पे ध्यान लगाना है? जो बातें अच्छी हैं। प्रभु तू भला है, प्रभु तू अच्छा है, मैं यीशु मसीह में धर्मी हूं, मैं यीशु मसीह में आशीष हूं, मैं यीशु में बढ़ रहा हूं, यीशु मेरी उन्नति कर रहा है, यीशु मेरे बच्चों को आगे ले जा रहा है। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, मैं तेरी तारीफ करता हूं, मैं तेरी स्तुति और महिमा करता हूं। यह है आदर के योग है, यह है महिमा की बातें। वाह प्रभु, वो भाई कितना अच्छा है, वो बहन कितनी अच्छी है। उनके सब गुणों को आप याद करो, अवगुणों को नहीं। हालेलुया, आमीन। आप जानते हैं बहुत बार, हालेलुया, यीशु मसीह भी कई बार इसी चीजों में से गुजरते। हम देखें, यीशु मसीह भी कई बार दबाव में होते थे। आए हम पढ़ेंगे
तो वो क्या करते, यीशु क्या करते थे? हालेलुया। लूका की इंजील उसका 4 अध्याय, उसकी 16 आयत से मैं पढ़ूंगा विस्तार से। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसमें दी गई, उसे दी गई, और उसने पुस्तक खोलकर ये जगह निकाली जहां ये लिखा था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुछ लोगों को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वचन का प्रचार करूं। तब उसने उस पुस्तक को बंद करके सेवक के हाथ में दे दी और बैठ गया, और आराधना के सब लोगों की आंखें उस पर लगी थी। तब वह उनसे कहने लगा, आज ही ये लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। सब ने उसे सराहा, और जो अनुग्रह की बात उसके मुंह से निकलती थी उनसे अचंभित हुए और कहने लगे, क्या ये यूसुफ का पुत्र नहीं? उसने उनसे कहा, तुम मुझ पर यह कहावत अवश्य कहोगी, हे वैद्य, अपने आप को अच्छा कर। जो कुछ हमने सुना है कि कफरनहूम में किया गया है, उसे यहाँ अपने देश में भी कर। और उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, कोई भविष्यवक्ता हमारे अपने देश में मान सम्मान नहीं पाता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि एलिया के दिनों में जब 3.5 वर्ष तक आकाश बंद रहा, यहाँ तक कि सारे देश में अकाल पड़ा, तो इस्राएल में बहुत सी विधवाएं थी, पर एलिया उनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया, केवल सैदा के सारफत में एक विधवा के पास। और लीशा भविष्यवक्ता के समय इस्राएल में बहुत सी कोढ़ी थे, पास सीरियावासी नामान को छोड़ उनमें से कोई शुद्ध नहीं किया गया। ये बातें सुनते ही जितने आराधनालय में थे सब क्रोध से भर गए और उठकर उसे नगर से बाहर निकाला, और जिस पहाड़ पर उनका नगर बसा हुआ था उसकी चोटी पर ले जाकर कि वे उसे वहां नीचे गिरा दें, परंतु वह उनके बीच में से निकल कर चला गया। ये क्या हो गया भाई? यीशु अच्छा भला प्रचार कर रहा था, लेकिन जब प्रचार कर रहा था एंड हुआ, किताब बंद की, बातें बताई, एलिया नबी की बताई, अलीशा की बताई, लोग क्रोधित हो गए, यीशु को मारने के लिए ले गए। आप समझ सकते हैं यीशु मसीह तो किस तनाव में थे, कितनी यीशु मसीह परेशानी में थे, यीशु मसीह किस दबाव में थे। हालेलुया। लेकिन जब भी यीशु मसीह यहाँ पर आए, इसके बाद अगर हम उसको दें, हालेलुया, उसकी आगे भी हम आयतों को पढ़ें, तो वहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह, हालेलुया, वहां पर क्या कर रहे हैं, हालेलुया, इसके 28 आयत में लिखा है, ये बातें सुनते ही आराधनालय के में जो सबसे सब क्रोध से भर गए। आप देखते हैं यीशु मसीह यहाँ दबाव में है, परेशानी में है, लेकिन जब भी यीशु मसीह यहाँ से वो निकलते थे तो उसके बाद वो कहाँ करते? इसके बाद देखिए वो दुष्ट आत्माओं को चंगा कर रहे हैं, इसके बाद वो आराधना से उठकर शिमोन के घर में गया यीशु मसीह, उसकी सास को चंगा किया, उन्होंने उसके लिए विनती की। अब वहां क्या लिखा, 38 में पढ़ेंगे, वह आराधनालय में से उठकर शिमोन के घर में गया, शिमोन की सास को ज्वर चढ़ा हुआ था और उन्होंने उसके लिए विनती की। उसने उसके निकट खड़े होकर ज्वर को डांटा और ज्वर उतर गया और वह तुरंत उठकर उनकी सेवा टहल करने लगी। सूरज डूबते समय जिन जिन के वहां नाना प्रकार की बीमारियों से पड़े हुए थे, वे सब उन्हें उनके पास ले आए और उसने एक एक पर हाथ रख उन्हें चंगा किया। और दुष्ट आत्माएं चिल्लाती थी और ये कहती कि हे तू परमेश्वर, कहती हुई कि तू परमेश्वर का पुत्र है, बहुतों में से निकल गई, पर वह उन्हें डांटता और बोलने नहीं देता कि वह जानती थी कि वो मसीह है। हालेलुया। अब यहां देखते हैं यीशु मसीह चिंतित है, परेशान वहां से निकल कर आया तो सीधा कहां गया? सीधा कहां गया? सिर लेके बैठ गया। परेशानी किसी को बता रहा है, कहां गया? शिमोन के घर में गया, उसको सुसमाचार सुनाया, उसको चंगी होगी। शाम को भीड़ की भीड़ आ रही है, लेकिन यीशु प्रभु के राज्य का काम कर रहा है। वो अपनी चिंता, अपने बोझ को कि लोग मुझे मार देंगे, इसका दबाव वो अपने ऊपर नहीं पड़ने दे रहा। इसका कारण क्या है? क्योंकि यीशु, अब हम जब आगे चलते हैं उसके अंजील के अंदर, हालेलुया, और तब यीशु क्या देखते हैं, जब भी यीशु ये काम करता था उसके बाद वो कहां जाता था? हालेलुया,
आमीन। कहाँ जाता था? यीशु मसीह हमेशा प्रार्थना के लिए अकेले पिता के पास चले जाते थे। हालेलुया। यीशु मसीह कहाँ जाते थे? मैं अभी और भी विवरण दे सकता हूँ, लेकिन मैं बोलूंगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा। यीशु मसीह जब भी ये काम करते थे, जब भी लोग उनके खिलाफ बोलते थे, जब भी लोग उनको मारने की साजिश करते थे, जब भी लोग उसे रोकने के तरीके अपनाते थे, लेकिन यीशु मसीह फिर भी परमेश्वर के काम को आगे बढ़ाता जाता था, बढ़ाता जाता था, बढ़ाता जाता था। लेकिन इसका सीक्रेट क्या था? वो रोज काम करने के बाद रात को परमेश्वर के साथ संगति करता था। He prayed to the Lord. उसको पता था कि मुझे ये सारी बातें परमेश्वर के सामने रखनी है। मुझे अपने समयों को, अपनी चिंताओं को, अपने बोझों को, जो प्रभु का राज्य पिता का बढ़े, वो अपने पिता के साथ एक गहरे रिश्ते में था और लगातार वो रात को प्रार्थना में पिता के साथ संगति करता था और उसके सामने अपनी सारी बातें रखता था। हालेलुया। ताकि जो सुबह, आज की सुबह में जो कुछ मेरे सामने घटित हो, उसके लिए मैं पिता के साथ रहकर वो सामर्थ, वो शक्ति प्राप्त करूं, ताकि मैं आज का जो दिन मैंने कार्य करा उस पर जयवंत हो सकूं, उस पर विजयी हो सकूं। यीशु मसीह आप देखेंगे हर चैप्टर के अंदर, सभी गॉस्पेल के अंदर यीशु मसीह के जब भी लोग उसके खिलाफ आते थे, चाहे फरीसी थे, चाहे सदूकी थे, उसके खिलाफ बोलते थे, यीशु मसीह हमेशा पिता के पास चला जाता था। हालेलुया। यही बात संत पौल ने सीखी है कि तुम अपनी चिंताएं, अपने बोझ, अपनी परेशानियां परमेश्वर के हाथों में दे दो, पिता के हाथों में दे दो। लॉर्ड, मैं यीशु मसीह में आपकी धार्मिकता हूं, मैं अब आपका जन हूं। प्रभु, ये बीमारी की चिंता मुझे सता रही है, मुझे आजाद कीजिए। मैं जानता हूं तू चंगा कर सकता है। आप चंगे हो गए। प्रभु, मुझे नौकरी की जरूरत है, प्रभु आपके लिए दरवाजा खुलेगा। हालेलुया। प्रभु आपको बताएगा आपको कहां जाना है नौकरी के लिए। हालेलुया। प्रभु, मेरे घर के हालत नहीं बदल रहे, प्रभु को दो। लॉर्ड, में सर हालत के अंदर आइए ताकि हमारे घर के हालात सब बदल जाए। यीशु करेगा, प्रभु करेगा, आप नहीं कर सकते। लेकिन आपको क्या करना है? आपको अपने मन को, अपने हृदय को पूरी तौर से प्रभु के वचन के ऊपर लगाना है। आपने जब भी प्रभु के पास जाना है, वचन के ज्ञान के साथ जाना है, वचन की समझ के साथ जाना है और वचन को लेकर जाना है। आपको पता होना चाहिए कि यीशु मसीह में क्या हूं, यीशु मसीह में कितना उत्तम हूं, यीशु मसीह में कितना महान हूं और यीशु मसीह मुझे क्या मिला है, मेरे क्या अधिकार हैं। कैसे मैं यीशु मसीह में जयवंत से भर करूं। हालेलुया। और आपको ये बड़ी भांति आपके मन वचन के अंदर होने चाहिए कि मेरा परमेश्वर, मेरा पिता सर्वशक्तिमान है जो सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। तब आप, संत पौल ने अपने माइंड को ट्रेन किया था। He trained his mind. उसने अपने मन को सिखाया था। हम सीखना नहीं चाहते थे। समस्या ये है कि हम हमेशा आरामदायक रास्ता ढूंढते हैं कि जो मुझे सूट करता है। हमें कौन सा रास्ता चाहिए? आरामदायक। जितने आप आरामदायक रास्ते ढूंढोगे उतने तनावग्रस्त रहोगे। वचन है, हालेलुया, हालेलुया, ये कौन से रास्ते दिखाता है? ये थोड़ा टाइट दिखाता है। हालेलुया। दुनिया कौन सा रास्ता दिखाएगी? चौड़ा, बड़ा, है ना। दोस्त सलाह देंगे बड़े बड़े खुले रास्ते की, बहन भाई सलाह देंगे बड़े बड़े खुले रास्ते, रिश्तेदार माँ बाप सलाह देंगे बड़े बड़े खुले रास्तों की। लेकिन वचन जब सलाह देगा, ये रास्ता है भाई, ये रास्ता है, पर वो पसंद नहीं है, वो अच्छा नहीं लगता। अब उससे निकलेंगे तो शरीर घिसेगा, तो यहां भी रगड़ लगेगी, यहां भी लगेगी, यहां भी लगेगी, सब छिल जाएगा। ओ प्रभु, यही होली स्पिरिट करता है, यही होली स्पिरिट करता है, यही पवित्र आत्मा करता है। प्रभु यही तो करता है। हमें पसंद नहीं है, हमें खुला रास्ता हो, यीशु साथ हो, मन मौज के अनुसार जीवन जिए, हमें ये चाहिए। हालेलुया। कौन से चाहिए? मन मौजी वाला जीवन।
हालेलुया। आप मुझे बताओ, एंड के ऊपर मैंने बता दिया, आपका परमेश्वर आपकी सुनता है, वो आपको उसी वक्त जवाब देगा। उसका पहला निशाना होगा कि आपको शांति घेर लेगी। हालेलुया। जब मैं तनाव में होता, मैं कहीं नहीं जाता, मैं प्रभु के वचन के साथ प्रभु के पास जाता हूँ आराम से, और मैं 15 मिनट के बाद आराम से रहता हूँ, रिलैक्स। मुझे कोई चिंता नहीं, क्योंकि मैंने ये अपने दिमाग को ट्रेन किया इसके लिए। आपको भी ट्रेन करना है। अगर आप ट्रेन करने के लिए तैयार नहीं हो तो भाइयों, अभी प्रार्थना मैं करूंगा, आप सब थोड़ी देर के लिए तो अच्छे हो जाओगे, लेकिन घर जाते जाते कौन सा तनाव पकड़ेगा ये मेरी कोई गारंटी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। दिमाग को ट्रेन करना है वचन के द्वारा। संसार की बातों से ट्रेन नहीं करना, संसार की चालाकियों से ट्रेन नहीं करना, संसार की बातों से ट्रेन नहीं करना। इसको बंद करें, ये सारी से मुसीबतें लाएंगी, मुश्किलें प्राप्त करेंगी। हालेलुया। क्योंकि आपका परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। यीशु ने कहा पृथ्वी और आकाश का अधिकार मेरे पास है। उसको पता है कौन सी परिस्थिति में कैसे काम करना होगा, आपको कैसे निकालना है। आपको नहीं पता, आपको तो जाने का पता है, वापस आने का पता नहीं है कैसे निकलेंगे। हालेलुया। घुसने को हम सारे तेज हो जाते हैं, लेकिन जब निकला नहीं जाता, पास ही प्रार्थना करो अब। हालेलुया। कुछ नहीं होगा, आप लंबा लेकिन ट्रेंड कर लेंगे ना, आपका जीवन बहुत शानदार बढ़िया संत पौल की तरह होगा। जो मर्जी तनाव हो, आप एंजॉय करेंगे, आप विजयी जीवन जिएंगे, क्योंकि आप जानते हैं अपनी आत्मा के अंदर प्रभु आपको प्रकट करके देगा कि मेरी प्रार्थना सुन ली गई है और मेरा उत्तर आ गया है। इसलिए आओ मैं आनंद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। संत पास्टर पौल जब दबाव में था तो कैसे गुजरता था? यीशु मसीह दबाव में था तो कहां जाता था? पिता के पास। पास्टर पौल को जब दबाव था तो कहां जाता था? पिता के पास। जब हम तनाव में है, परेशानी, तो हमें कहां जाना है? विद द नॉलेज ऑफ वर्ड ऑफ गॉड, प्रभु के वचन की ज्ञान के साथ, तब आप आजाद हो। हालेलुया। चीजों की, संसार की बातों से आदमी खुश नहीं रह सकता। प्रभु का वचन आनंद की क्या है? आनंद की क्या है? ये आनंद ऐसा नहीं है जो टेम्पररी चर्च में आया चला गया। ये ऐसा आनंद है, आप घर में जाएंगे तब भी आनंद आएगा, सोएंगे तब भी आनंद आएगा, जागे तब भी आनंद आएगा, काम पे भी आपको सामर्थ्य देगा, आपको अंदर से शक्तिशाली बनाएगा, और आप हर काम को ऐसे लगेगा जैसे सब मेरे मित्र और दोस्त हैं और सारे काम आसानी से हम कर लेंगे। हालेलुया। आज कितने लोग हैं तनाव में? कोई नहीं है। कितनी अच्छी बात है, ये सारे ज्ञान में तो ऐसे दिमाग इतना खर्च कर दिया। हालेलुया, आमीन। कोई नहीं है तो मैं फिर बंद कर देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। कितनी अच्छी बात है। आमीन। आपके लिए प्रार्थना करूंगा, आप सब लोग खड़े हो जाइए।